प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। यदि आपने हमारी वो वीडियोज नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद में जरूर देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.3 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.3 इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। इसमें कह रहा है यदि tan 2a बराबर यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है इसमें। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18। tan 2a बराबर दिया हुआ है cot a माइनस 18। इसमें से हम इन दोनों में से किसी एक को तोड़ लेते हैं। जैसे यहां लिखा है tan 2a, इसको हम tan 2a को तोड़ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा जो हमारा होता है वो हमारा होता है tan थीटा। यहाँ पे tan 2 है, इसकी जगह में हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, यानी थीटा की जगह में यहाँ पे 2a है बराबर cot a माइनस 18 बराबर। जैसा हम जानते हैं cot 90 माइनस थीटा हमारा tan थीटा होता है, तो यहाँ पे हमारा थीटा की जगह में 2a है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot a माइनस 18। जैसे अगर इसमें देख रहे हैं यहाँ पर cot यहाँ पर भी है, cot यहाँ पर भी है, बराबर में है, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। इसको हम पक्षांतर कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे पक्षांतर करने पे यहाँ पे इधर है 90, ये इधर माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा बराबर। यहाँ माइनस 2a है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी a प्लस के 2a हो जाएंगे बराबर। a प्लस 2a ऐड करेंगे तो हमारा 3a हो जाएगा बराबर। 90 और प्लस के 18 जोड़ेंगे तो हमारा 108 आ जाएगा। यदि हम a बराबर करेंगे तो ये जो गुणे वाली चीज़ है ये बटे में चली जाएगी, यानी 108/3 हो जाएगा। इसको हम कट करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं इसमें जो a की वैल्यू है वो 36 आ गई, a बराबर 36, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है यदि tan a बराबर cot b,
यदि tan A बराबर cot B, tan A बराबर cot B, tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर 90, इसमें प्रूव करना है। यहां दिया है tan a बराबर cot b, आइए इसको हम देखते हैं। यहां दिया है tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, इसमें दिया हुआ है tan a बराबर cot b, और हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90, सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर a प्लस बी इक्वल टू 90 हमको इसमें प्रूव करना है। यहां पे लिखा हुआ है tan a इक्वल टू कॉट बी, tan a इक्वल टू कॉट बी लिखा हुआ है, तो हम इसको जो है देखते हैं। यहाँ पे tan a इक्वल टू कॉट बी लिखा हुआ है, कॉट बी लिखा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने फार्मूलों में पढ़ा भी था कि हमारा यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हमारा होता है टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा हमारा होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह में जहाँ पे लिखा हुआ है tan a, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस a, थीटा की जगह में a रखा हुआ है, बराबर कॉट b, बराबर कॉट b। यहाँ जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ भी कॉट है, यहाँ भी कॉट है, बराबर में दोनों कट जाएंगे, यानी इसमें हमारा आ गया 90 माइनस a इक्वल टू हमारा आ गया b। इसको हम पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर इधर ये हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 90 बराबर a प्लस बी हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 90, जैसा कि ये RHS में जो दिया हुआ था, ये सिद्ध करना था, बराबर यही हमारा RHS आ गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अतः उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि सेक 4 इक्वल टू, कह रहा है सेक सेक 4a इक्वल टू, सेक 4 इक्वल टू कह रहा है कासेक, कॉसेक ब्रैकेट में दिया है a माइनस 20, कॉसेक a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है, इसमें दे रखा है जहां 4a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आइए इसको देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि सेक 4a, इसमें दिया है
सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, कॉसेक a माइनस 20 दे रखा है यहाँ पे। जैसा कि अभी हमने फार्मूलों में पढ़ा था कि हमारा कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है। तो वो यहां पर दिया हुआ है सेक 4a, इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी 4a ले रखा हुआ है यहाँ पे, इक्वल टू हमारा यहाँ है कॉसेक a माइनस 20 बराबर कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कॉसेक यहाँ है, कॉसेक यहाँ है और इक्वल बराबर में है, तो इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, a माइनस 20। अब इसे हम पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर यहाँ पे आ जाएगा 90, ये माइनस का 20 इधर आ जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, इक्वल टू ये यहाँ पे प्लस का a है, ये इधर माइनस का 4a उधर जाएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आ गया a प्लस 4a जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 90 और 20 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 110। तो हम यहाँ a बराबर ये जो गुणे में चीज है वो बटे में जाएगी, यानी 110 बटे हमारा 5 आ जाएगा। इससे हम कट करेंगे तो हमारा यहाँ पे 22 आ जाएगा। अतः इसमें जो है हमारा जो आंसर है a बराबर 22 आ गया, a बराबर 22 आंसर आ गया। इसमें a का मान बताना था, a बराबर 22 आंसर इसका आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी तरह के जो है सवालों के लिए हमारे चैनल वेद की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।